पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई, जो कि बहुत बड़ी एक रिलीफ है हमारे सनतकारों के लिए, सरमायाकारों के लिए और ज़रूरी शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इसमें मज़ीद कमी आएगी। और कल ही एक हुस्न इत्तेफाक है कि IMF का भी जो हमारा जो एजेंडा आइटम है पाकिस्तान का, वो 25 सितंबर को वाशिंगटन में होगा। मुआशी अशारियों से पता चलता है कि हमारी सम दुरुस्त है, शरह सूद में मजीद कमी आएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ताउन ना करते तो IMF प्रोग्राम का हुसूल मुमकिन नहीं था। आर्मी चीफ और नायब वजीर आजम ने भी अहम किरदार अदा किया। हमें ये सोचना है कि कब तक कर्ज लेते रहेंगे। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमने एक रास्ता बना दिया है जिस पर चलकर पाकिस्तान तरक्की करेगा। टैक्स चोरी खत्म होने तक IMF से छुटकारा नहीं पा सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जुडिशल कमीशन रूल्स और जजेस की तकर्री के रूल्स का जायजा लेगी। तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर, रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। 28 सितंबर को इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस मुनीब जुडिशल कमीशन इजलास मौखिर न करने पर उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। रूल्स में तरमीम से मुतालिक कमेटी अपनी सिफारिशात जुडिशल कमीशन को भिजवा चुकी है। इजलास 5 घंटे जारी रहा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास में शरीक न हुए। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। मुस्तहकम अमन अमान के लिए अवाम का मस्बत किरदार नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वादी तीरा और जिला औरंगज़ई के दौरे में इजहार ख्याल। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्ताद कार मजीद बढ़ाने की जरूरत है। KP के अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत की कदर करते हैं। पाक फौज जमशुदा अजला में कानून नाफिज करने वाले इदारों को फराइज की बजा आवरी में मुआवनत जारी रहेगी। सिपा सालार को सिक्योरिटी की सूरत हाल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरात के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। हुकूमत की आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी की तैयारी। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल सेनेट कौमी असम्बली में पेश होंगी। सेनेट और कौमी असम्बली के हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत का तमाम तरमीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर। नंबर्स गेम पूरी होने की सूरत में पार्लियामेंट के दोनों ऐवान आईनी तरमीम की अलग अलग मंजूरी होगी। अभी तक JUI ने आईनी तरमीम पर हिमायत की यकीन दहानी नहीं कराई। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी नामुमकिन होगी। हुकूमत ने हफ्ते के रोज दोनों ऐवानों में खुसूसी इजलास बुला लिया। JUI और BNP ने अपने अरकान को तरमीम से मुताल्लिक वोट देने से मना कर रखा है। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है MNA उठाए गए तो क्या हमारा किसी ने साथ दिया था? क्या उसकी मुजम्मत हुई थी? कथित तौर पे नहीं हुई। इतना जहर और इतनी विंडिक्टिवनेस थी कि मौत को भी जो है उसको भी एक्सप्लॉइट किया गया। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना। इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। क्या इस चीज का कभी ये एतराफ करेंगे? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली की डिसिप्लिनरी कमेटी छोड़ दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। वज़ीर आज़म और पार्टी को आगाह कर दिया किसी सूरत पार्लियामेंट पर हमले की हिमायत नहीं की। इन लोगों ने कमेटी को अपनी पार्टी के बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। ये अपने माजी पर तो थोड़ी देर के लिए नजर दौड़ाएं। नई रवायात कायम करने से पहले माजी पर तो पशेमानी का इजहार करें। मरीम नवाज के खिलाफ अली अमीन गन्नापुर ने किस किस्म की गुफ्तगू की? PTI के दौर में नैब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, आज उसी इदारे के खिलाफ बोलते हैं जिसकी गोद में बैठे थे। ये तजाद खत्म होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ जब बोलें तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखा करें। दिल पर पत्थर रखकर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं, ना ही एहतजाज कर रहे हैं। कमेटी में मुनासिब नहीं कि पूरी बात ना बताई जाए। ऑपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ हम ऑपोजिशन में जरूर हैं लेकिन आपके गुलाम नहीं।
कल स्पेशल कमेटी में जो हुआ वो सबके सामने बयान करूंगा। हम ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि किस हुकूमत ने कितने लोगों को उठाया। माजी को डिस्कस करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। लतीफ खोसा बोले, गुज़िश्ता दिनों सबके पार्लियामेंट की बालादस्ती देख ली है। ये 9 मई से बड़ा सानिया है। जमहूरियत का शब खून किया गया। आइन सुप्रीम है और उसके तहत हर चीज वाजे कर दी गई है। पीटीआई एमएनएस का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का लदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम अरकान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चीफ जस्टिस का पुलिस की एफआईआर पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि ये क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिले। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। एफआईआर के मुताबिक गौहर खान ने भी पिस्टल निकाली। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? 4 दिन हो गए, आपने जो करना था कर लिया। 8 रोज का रिमांड क्यों दिया है? 2 दिन का दे देते। तमाम जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स एक जैसे हैं। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। आपने पार्लियामेंट में घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। कानून कहां है? अदालत ने ज़ैन कुरैशी की दरख्वास्त भी साथ यकजा कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज। अली अमीन गंडापुर और सेनेटर शिबली फराज के बयानात के खिलाफ रहनुमाओं के सामने से माइक उठा लिए। सलमान अकरम राजा की सहाफियों को गंडापुर से मुलाकात कराने की यकीन दहानी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। सेनेट को मछली मंडी बना दिया गया। हुकूमत जो कानून बना रही है वो अवामी मफाद में नहीं, जुडिशरी और पार्लियामान को कंट्रोल किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का किसी भी ओहदे पर तौसी न देने का बयान खुशाइंद है। शुक्र है फजल रहमान ने कहा कि वो किसी भी तौसी को नहीं मानते। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तौसी करके हमलावर होने जा रहे हैं। सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की बालादस्ती हो। जजेस को धमकियां मिल रही हैं। अदालती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं। सबको पता है कि इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर लाज रख रहे हैं, बोल नहीं रहे। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं। उन्हें कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। बानी का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहते हैं बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। पार्लियामेंट पर हमला 9 मई से बड़ा सानिया है, इस पर नजरसानी करनी चाहिए। वजीर आजम इंक्वायरी कराएं कि कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया। अस्करी टावर हमला केस में पीटीआई के 17 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 अक्टूबर तक की तौसी कर दी गई। हर सूबे की किसी न किसी मुल्क से सरहद मिलती है। क्या हर इलाका अपनी अपनी खारिजा पॉलिसी बनाएगा? सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू बोले। अली अमीन गंडापुर की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात ऐसा मामला है जो मुल्क की तारीख में पहली बार नजर आ रहा है। ये बहुत गलत रवायत डालने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक में करनी है। अगर अफगानिस्तान ने इनके साथ बात की तो ये सफारती आदाब की भी खिलाफवर्जी होगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरा रियासत की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की नहीं। बांग्लादेश में कायदे आज़म की बरसी पर खुसूसी तकरीब बानिया पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में अहले इल्म, सहाफ़ियों, मुसन्निफ़ीन, मौरख़ और शहरियों की शिरकत। बैनर्स पर कायद का फरमान, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान भी लिखा हुआ था। मुकर्रीन ने कहा कि कायदे आज़म ना होते तो पाकिस्तान न बनता, बांग्लादेश का वजूद भी ना होता। भारतीय फौज ने हमारे गले पर हथियार रखे होते। और चैंपियंस कप के कांटे के मुकाबले इकबाल स्टेडियम में जारी। दूसरे मैच में
स्टैलियंस की लॉन्च के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी, 3 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बना लिए। बाबर आजम 76 रन बनाकर शाहीन अफरीदी का शिकार बने। तैयब ताहिर की निस्फ सेंचुरी, शान मसूद 41 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल ने यासिर खान को चलता किया। इकबाल स्टेडियम की लाइट्स खराब होने पर कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ा।